बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, वज़ीर आला की कारकर्दगी पर नज़र रखना आवाम का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सूबे की बेहतरी के लिए हम दिन रात कोशा हैं, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी हम काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर सवाल उठाना हमारी आवाम का हक है। हमारी आवाम सवाल कर सकती हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इसकी पाबंद हैं कि वो हर सवाल का जवाब दे सकें। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने मज़ीद तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाने का भी कह दिया है। तो आज की इस टॉप स्टोरी में हम जानने जाएंगे कि एक साला कारकर्दगी पर हमारे शहरी मरियम नवाज साहिबा से कितना खुश हैं, और अगर अब जब हमारे शहरियों को सवाल करने का मौका मिला है हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, तो वो क्या सवाल करते हैं आज हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, इस वक्त मैं हॉल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले काम की सुनाएं सर, कैसे चल रहा है? काम ठीक है। ठीक चल रहा है? मार्केट में सब कुछ सेट है? नवाज ने इतनी सहूलतें दे दी हैं, काम हमारे से संभल ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा मिल गई बहुत ठीक है। कल उन्होंने खिताब में कहा है कि जी मेरे शहरी जो हैं ख़ास तौर पे मेरी कौम मुझसे सवाल करे, मेरी कारकर्दगी पर सवाल करे, मैं उनको जवाब दूँ। तो कोई एक आधा सवाल जो आप मरियम नवाज से करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है मैं पाकिस्तानी सिटीज़न ही नहीं हूँ। वो क्यों? मैं ओवरसीज़ रहा हूँ, पहले मैं बाहर गया हूँ। कहाँ रहते थे आप? मैं सऊदीया गया हूँ, दुबई गया हूँ, बहरीन गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, कतर गया हूँ, दोहा गया हूँ। मेरे पास अरबी ज़बान है। सही है। उन्होंने भी हमारी कदर नहीं की, इन्होंने भी नहीं की। अब एक आदमी रोज़गार कमा रहा है, अपने बच्चों का सर्कल चला रहा है। हमें 10,000 नहीं चाहिए मरियम से, ना 20,000 चाहिए। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, अपना करके खाते हैं, ठीक है ना। बिल है, बिजली है, आपको पता है पानी का बिल नहीं, अब मान वो डबल हो गया, हर चीज़ डबल हो रही है। तो गर्मी स्टार्ट हुई है, बिजली के बिल तो आएंगे, अभी ये सरप्राइज मिलना बाकी है। बिजली नहीं आ रही, बिजली के बिल तो आएंगे, ये कहना बात आप, ये बात आप करें। बिजली नहीं आ रही, बिल आएंगे, ठीक है ना। तो मरियम नवाज़ को हम लाने वाले हैं, उसके वालिद साहब को हम लाने वाले हैं, उसकी मम्मा को हम लाने वाले हैं, कुलसूम नवाज़ को, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ किया, एक वक्त में बहुत अच्छा काम किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा काम। आप आए हो, आप थोड़ा सा रिलीफ तो दो यार गरीब आदमी को। रिलीफ किस चीज़ में? कहा तो यही जा रहा है कि महंगाई जो है वो कम हो चुकी है। क्या एक ही काम हो रहा है लाहौर में, हमने देखा है एंटी क्रोचमेंट का ही काम हो रहा है बस, तजावुज़ात खत्म हो गए। ठीक है। और सड़कों को पैच लगते हैं, पैसे पूरों को ले लेते हैं, ये क्या काम हो रहा है? नहीं, कोई एक आधा सवाल जो आप करना चाहते चुप बैठी है, इनकी खामोशी को ना आप नज़रअंदाज ना करें। ये खामोश ज़रूर है। खामोश क्यों है? बच्चे हैं घर, किसी की माँ बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी का बाप बीमार है। तो आप प्लीज़ हमें कोई थोड़ा बहुत रिलीफ दें। हमारी हम लोग बहुत टेंशन में हैं। हम घर से काम करने आते हैं, हमें यहाँ पे कोई कहता चलो इधर हो, कहीं उधर हो। यार हम पाकिस्तानी हैं? आपने जिक्र किया हम लोग इंक्रोचमेंट वालों का कि अगर तजावुज़ात भी हैं तो हटाना जो है वो इंक्रोचमेंट वालों का काम। 10 लोग आके हमें तंग करते हैं। आपने पूछा नहीं आप किस इदारे से? बीमार हैं, कोई हार्ट का पेशेंट हो गया, किसी की शुगर हो गई है, किसी को कुछ हो गया, डिस्टर्ब हैं लोग। हाँ सर, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपने बात की कि इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म करना, तजावुज़ात को हटाना जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट का काम है, ठीक है। आपने कहा कि 10 लोग एक्स्ट्रा आते हैं, सवाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे ही है। आपने कभी पूछने की हिम्मत की कि भाई आप लोग कौन है, क्यों आए हैं? यही तो बात है, यही तो अलमिया है हमारे लोगों का। हम तमाशा देखते हैं, पूछ नहीं सकते। हम पूछे 10 बंदे हम खड़े होके एक बंदे को पूछें तो जाहिर ही बात है वो पीछे हटेगा थोड़ा सा। हम पूछते ही नहीं हैं, वो कहते हैं यार मैं बच जाऊँ बस। हम जब अपनी कम्युनिटी होगी में हमने इत्तेफाक होगा। आप बेसिकली जो पंजाब गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई, काफ़ी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया कि काम अच्छे किए, बहुत से मतलब एक सुथरा पंजाब की मुहिम लाई जो कि सबसे हाईलाइट हुई। तो आप क्या कहते हैं, आप खुश नहीं हैं क्या? मेरी 5 साल उम्र है, मैंने हमेशा नून लीग को वोट दिया, लेकिन अब नहीं। बेशक मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, अब नहीं। तो इन्होंने स्पीचों में कहा था हम ये देंगे, हम वो देंगे, जैसा कि लोगों को सहूलतें देंगे।
अच्छा रोज़गार देंगे, अच्छे कारोबार दें। हमारे पास जो कारोबार है वो भी आप लोगों ने छीन लिया है। अच्छा सर, मतलब यहाँ पर तो काम ही यही था, लोगों ने ये लगाए हुए थे फट्टे वगैरह, इस पे काफ़ी लोगों का रोज़गार चल रहा था, ख़त्म कर दिया गया। ये कहा गया कि एक मॉडर्न बाज़ार टाइप बना देंगे। अनारकली की भी बात की जाए तो मतलब वहाँ भी ऐसे ही लोग काम चलाते थे अपना, उसको भी सबको क्लियर कर दिया गया। भाजी एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं एक इंसान हूँ, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात मुझे बनाया। ये एक बाइक यहाँ खड़ी हो सकती है, हम रोज़गार नहीं कमा सकते, मैं अपने बच्चों का रिज़्क नहीं कमा सकता। वही आगे ना एक रेडी या फिर एक ठेला जो है वो खाली। बीमार है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। चल रही है। वही कह रही हूँ, मैं वही अर्ज कर रही हूँ कि एक रेडी या फिर एक ठेला जो है खाली वही तजावुजात नहीं है, नाजायज़ पार्किंग भी तजावुजात है। मोटरसाइकिल अगर गलत में है नाजायज़, कोई नहीं, पैसे जा रहे हैं ना उसके अंदर। बेशक मुझे जो मर्जी हो, मैं आपको खुली बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बाई बर्थ रहने वाला हूँ। हमने पार्टीशन के बाद के रहने वाले हैं हम यहाँ पे, हमने बड़ा उतराव चढ़ाव देखा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। गलत बात है। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? मेरा एलईडी का काम है। एलईडी का काम एलईडी का काम है इसी मार्केट में। जी, काम ठीक चल रहा है? काम तो ठीक ही है। कब कौन से सीज़न में आपका काम ज़रा ज़्यादा चलता है? सर्दी में सर्दियों के सीज़न में, क्योंकि शादियों वगैरह का सीज़न आता है, लोग ख़रीदारी करते हैं। जी। ठीक है, तो गर्मियों में फिर किस तरीके से आप अपना जो है सर्कल चला रहे होते हैं? गर्मियों में बस वो कोई रिपेयरिंग आ जाती है या कोई सेल परचेज, बस एक आधा पीस हम बेच ही लेते हैं। ठीक है भाई, मैं एक सवाल यहाँ पर लेके आई हूँ। अगर आपको मौका मिले मरियम नवाज साहिबा से एक सवाल करने का जिसका वो जवाब देंगी आपको, तो वो क्या सवाल होगा? किस चीज़ का सवाल? किसी भी उनकी परफॉर्मेंस को लेके कि भाई कैसा काम कर रही है, उनकी कारकर्दगी क्या है, कोई या पूछना चाहते हैं आपके टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं, इतनी महंगाई क्यों? सही कर रही है, काम ठीक कर रही हैं, कोई सवाल नहीं कर कोई सवाल नहीं। तजावुज़ात जो हैं वो हटाई गई, लाखों लोगों का कारोबार डिस्टर्ब। काम सही कर रही है, ये अड्डे भी उठा रही है, बिल्कुल सही कर। उठाना ठीक काम है। सही कर रही भाई है। साहब ने कहा कि भाई मैं अगर अड्डे से कमा रहा हूँ तो किसी का क्या जा। देखे मेरी बात सुनिए, अगर ये दुकान लेगा ना, इसके कोई दोस्त वगैरह आएंगे, ये इस रोड पे बिठाएगा। नहीं, छोड़ दें दोस्त आना, तो सबसे पहली बात जो होती है सर, छोड़ दें दोस्तों को, सबसे बड़ी बात होती है 2 वक्त की रोटी कमा लेना अपने बच्चों के लिए। फिर वो क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं ठेला उठाना ठीक है। नहीं, उसकी बात वो आपने जो उससे सवाल किया है वो जवाब दे रहा है, काम वो ठीक कर रही है। काम हम भी कह रहे हैं वो ठीक कर रही है। और एक लोडर रिक्शे में आप बैठ जाओ हेलमेट पहन के, लो 36 जगह रोकेंगे आपको। यार उसने गलती कर दी, गरीब के घर पैदा होके उसने क्या करना है अब? उसने रोटी रोज़ी कमानी बाहर रोड पे निकल के। इस शदीद गर्मी में लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। सही है सर, मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं? अब वो कस्टमर नहीं रहा जो हमारे पास पहले आता था। एक रीज़न ये भी है कि मुख्तलिफ छोटी मार्केटों के अंदर शॉप्स बन गई हैं मोबाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, काफ़ी कस्टमर वहाँ पे डिवाइड हो गए हैं। और मैं इस भाई की बात कर रहा था, ये जो आपसे बात कर रहे थे, ये इसे मैं 15 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। ये रेडी पे रहा है और रेडी पर ही है, ये नहीं हुआ कि इसकी रेडी डबल हो गई है, या फिर उन्होंने दुकान खरीद ली। दुकान ख़रीद ली हो। मैं हूँ, मेरे पास काउंटर है तो मैं काउंटर पे ही हूँ, मेरे पास शॉप नहीं आई अभी तक। वजह क्या है कि हमारे जो मुल्क के गरीब बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल नहीं है, और आने वाले बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जो अशराफिया हैं उनकी आने वाली नस्लें भी अरबोपति हो चुकी हैं। तो सुधरी हुई हैं। आप देखें, अगर कोई अशराफी है उसकी जो 10वीं पीढ़ी भी होगी ना, उसका भी फ्यूचर बना हुआ है पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी अदारे हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे अदारों को टैक्स हम पे करते हैं। इवन के आपके जो दफाई अदारे भी हैं, अस्करी अदारे भी हैं, उनको टैक्स भी हम पे करते हैं। उनकी गाड़ियों के पेट्रोल, उनके एसीयों के बिल, ठीक है, उनके बिजली के बिल हमारे पैसों से जाते हैं, ठीक है। और आने वाली औलादें वो कर्ज में डूब और हमारे बच्चे इस वक्त जो है इस मुल्क को छोड़ कर डंकियाँ लगाकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों के हाथों, मुल्की के हाथों गोलियों से मर रहे हैं। ये आखिर रीज़न क्या है? यही लोग जब भी आते हैं यही रोना रोते हैं, हम आए हैं और हम इससे बेहतर करेंगे। आया कि जिन्होंने हैं उन्होंने हमारे लिए क्या बेहतर किया है? हमारे पास वही लॉलीपॉप है। ये आप सामने दिखाएं ज़रा, आपका ये दिखाएं ज़रा कैमरा मैन, ये आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये 20 से 25 साल हो गए हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और आपने नबूवत का ऐलान किया, और आपने सबसे पहले जो मेहनत की ना वो इंसानों पे की। और इंसानों पे मेहनत किस चीज़ की कि उन्हें हकूक़ की अदायगी
फ़र्शनासी, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर खड़ा होना और इंसानों के साथ कैसे चलना है वो सिखलाया। सबसे पहले आपने इंसान बनाए, ठीक है, वो इंसान बने, फिर उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा बने, हज़रत उस्मान गनी बने। ये सारी डेवलपमेंट हुई, सबसे पहले इंसानों के ऊपर मेहनत होती है। करनी चाहिए। ठीक है सर, तो मेरा बाग, ये नहरें, ये पुल, ये सारी कुछ वजूद में आ जाती हैं चीज़ें। आप कह रहे हैं कि ये बनाने से कुछ नहीं होता, ये बनती हैं, लेकिन तब बनती जब इंसान बने। अभी ज़रूरत नहीं थी क्या? क्या लगता है आपको सर, अभी ज़रूरत नहीं थी? ये जो रोड्स बन रहे हैं, ब्रिज बनाए, फिर मोटरवेज को अच्छा किया। 10 करोड़ रुपया ले रही हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे ले रही है, हमारे टैक्सों से बन रहे हैं ना, खुद से तो नहीं बनाते ये चीज़ें। तो जब ये चीज़ें बनाते हैं, इसके अंदर इनकी कितनी करप्शन होती है, कितना पैसा इनकी जेबों में जाता है, कितने ठेकेदार इसमें मुलव्वस होते हैं, ये एक कारोबार बन चुका है। आपके मुताबिक क्या आपको नहीं लगता सर, सड़कें बनती हैं तो मुल्क तरक्की करता है? नहीं, सड़कें बनने से मुल्क तरक्की नहीं करता। नहीं करता सर। इंसान जब बनता है ना, जब एक बैठा हुआ अफसर रिश्वत नहीं लेगा, एक पुलिस वाला वेलकम करेगा कि भाई आपका क्या मसला, आप आए, मैं आपके साथ हूँ, फिर बेहतरी आती है। ठीक है, सवाल मेरा वही फिर से, क्या आप मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं, ये तो मैं तकरीबन 10-12 साल से 15 साल से देख रहा हूँ, ये जो लोग करते हैं ना, जिस तरह से ये घुमाते हैं हमें, तो ये ठीक नहीं है, इस तरह नहीं मुनासिब। तो आप इसका भी किराया दें? हम तो किराया दे के भी चोरों वाला हिसाब है, किराया भी देते हैं, जैसे काउंटर उठाएं भाग जाएं, बहुत जलालत हुई है। पहले हमारे काउंटर थे, चले हम इस तरह से बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। आज हमारे पास काउंटर नहीं है, स्टूल के ऊपर बैठे हैं, स्टूल पे काम कर रहे हैं, धूप लैदा, गर्मी लैदा, उसके बावजूद हमें काम नहीं किया जाता। अगर आपको क्या लगता है, क्या इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाने की ज़रूरत थी, या जैसा चल रहा था वैसे चलने देते? ये नाले के ऊपर या हमारे काउंटर रोक बंद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे अगर करना, सबसे पहले बाइकें उठाएं, बाइक्स उठाएंगे तो आपका रोड ओपन होगा, ट्रैफिक आपकी खुल के जाएगी। बाइक्स की बात की है, इतने पार्किंग प्लाजा के प्रोजेक्ट्स आए, तामीर होते नहीं है, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। ये सब गवर्नमेंट को पैसे जा रहे हैं, इसलिए तो इसके लिए तो पार्किंग गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं है कि पार्किंग है, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट चुप है, सही है, ठीक है। कल कुछ देते नहीं है, उस चीज़ के लिए हमें बबाद। ठीक है, कल मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि मेरी जो आवाम है मुझसे सवाल करे, मेरी कारकर्दगी पर सवाल करे, मैं जवाब दूँ। क्या सवाल करना चाहते? अड्डे उठाएं, जो ये रेडियाँ उठवा दे, इसका आपको क्या फ़ायदा मिला? फायदा यही बताया जा रहा है, या फिर मकसद यही था कि हम अपने बाज़ारों को एक मतलब मॉडर्न बाज़ार बना दें, ताकि हमारे लोग जो है वो पैदल आराम से चल सकें, कोई बाहर की तरह, जैसे आपने देखा कि अड्डा कोई भी नहीं लगा होगा पर ट्रैफिक फिर भी होगी, क्योंकि सब बाइक्स का काम है। ये गवर्नमेंट अगर ये बाइक उठाएगी तब रोड ओपन होगा। यहाँ पे बाइक नहीं घूमेगी, ये फुटपाथ है, यहाँ पे बाइक नहीं चलनी, ना यहाँ गाड़ी आनी है, यहाँ पे जस्ट किसी ने अपना कुछ बेचना है या किसी ने कुछ लगा के। मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट से आप मुतमईन हैं या नहीं? नहीं, मेरी तो सिर्फ गुजारिश है इनसे कि प्लीज़ हम ये जो गरीब है ना, इनका ख्याल रखें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? और गई हूँ नहीं है, चले ठीक है। मरियम साहिबा तो कह रही है मैंने तो बहुत किया। मरियम साहब ने अपनी सफाई करा ली, कितनी सफाई है किधर, जो मैं जिला भावनगर का हूँ, उधर जाके देखे 9,56,000 जो सड़कें बन रही हैं, जो जोन सा बन रही है, उससे ग्रांट कितनी खाते होंगे वे? ये जो सबसे पहले नंबर पे इनकी खांडों की मेल वो लोग तोड़े हैं, वो 60-65 रुपये मियां नवाज शरीफ वाला रेट लगे हैं। इन्हों ने आपके ढिड नहीं भरने तो होर किसके इन्होंने ढिड क्या भरने हैं? सही कह रहे हैं आप। 9,56,000 रुपया तनख्वाह एक महीने की है, वो सड़क एक बनाए, उससे ग्रांट एक MPA की इतनी ही तनख्वाह है, ठीक। पढ़े लिखे ऐसी कहा कोई उस तरह ने वजीर कानून सारा कुछ रहा, खालू वगैरह भी नहीं, इन्हें तो खुदा ही पना देवे। 70 साल पाकिस्तान को बने हो चले, इन्हें को 70 साल एक सड़क भी ना बन सकी, कौन सी बनाई? मोटरवेज बन गई, आपने देखा नहीं? अगले महीने तोड़ देंगे, पटलो रोड त्योहार पटलो, वो सड़कें नहीं बनिया 70 साल। आपने सर देखा नहीं, इतने ब्रिज बन गए हैं लाहौर में, इतने पुल इतने खूबसूरत बना दिए हैं, सुतरा पंजाब की मुहिम आई, फिर आप देखें कि इलेक्ट्रिक बस लेके आई, वो LDA ने इतना काम किया, फिर आप उसके अलावा देखें जी स्टेडियम बनवाया, तो ये काम ही तो कर रहे हैं। भैन है मेरी सिस्टर 14 पढ़ी और डिग्रियां कोल, ये नहीं इन्हों को जाके इस तरह मंगो नौकरियां, पहले इन्हों को नौकरी 50,000 रुपया दे दो, दूसरे को जाओगे 60,000 दे दो,
जे मुल बेचती नौकरियां स्कूल तो स्कूल है खोलने का कोई फायदा नहीं। रिश्वत चल रही। रिश्वत आम शरे किसी के पास भी चले जाओ रिश्वत तो बगैर गाली नहीं बनेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। मार्केट के सदर बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी है। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जी, जी। ये हमारी मतलब पाक आर्मी की मेहनत का जो है वो नतीजा है कि हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। बेशक, कोई शक नहीं। उनके इरादे तो नहीं थे इंडिया के, वो तो चाह रहे थे कि इसको मलया मेट कर दे, और जिस तरह उनका मीडिया बता रहा था लाहौर पे भी कब्ज़ा, कराची पे भी कब्ज़ा, तो हमें तो मीडिया ने बताया कि इधर कब्ज़ा हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने, इंडियन मीडिया ने बताया था। इंडियन मीडिया ने हमें, हमारा भी मीडिया तो बाद में आया कि देखें तो सही लाहौरियों के पास है कि इंडिया आ गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ कारोबार भी चल रहे थे, बच्चे स्कूलों में थे, यहाँ तो पता भी नहीं था किसी को, लेकिन इंडिया का उल्ट पुल्ट हो चुका था उस वक्त। इस सर, कारोबार की ही बात करे थे हम, तो कल इजलास में मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि मेरी जो कौम के लोग हैं, मेरे शहरी जो हैं, वो मुझसे सवाल कर सकते हैं, हर किस्म का सवाल, और मैं उनकी जवाब दूँ। तो सर, मार्केट के हालात की जब हमने बात की है, तो नीचे लोगों से बात करके आए हैं सर, वो लोग तो परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखें जी, कोई भी लीडर हो वो अपनी कबीना को ये बात कह के एहसास दिला रहा होता है कि कल को हमने आवाम को जवाब देना है जिनके वोटों से हम आए हैं, तो ताकि कबीना भी एक्टिव रहे और लोगों के मसाइल या वादे करके जो आए उनको पूरा करना होता है। दूसरा, आपको पता है पिछले 4-6 माह से लाहौर से क्या पूरे पंजाब से तजावज़ात का ख़त्मा किया जा रहा, ये अमल तो बहुत अच्छा है और लोगों ने इसको पसंद भी किया, लेकिन साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे इनको ये फुटपाथों पे एडजस्टमेंट भी की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, रेडियाँ दी गई थी, और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पसंद भी किया। और मैं समझता हूँ पहले अगर ये रेडियाँ लगाते थे ना रोड के ऊपर, तो इनका कोई इज़्ज़त नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे, कभी कोई महकमा आ रहा है बदतमीज़ी कर रहा है, अब तो ये समझ ले रेडियाँ नहीं है, ये इनकी समझे मलकियत है और ये दुकानदार हैं, आप इनको कोई बिला वजह तंग नहीं कर सकता। रही मुख्तलिफ मार्केटों में, जैसे आप हार रोड पे गए हैं, लोगों ने कहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी का दिल में नहीं करता कि अगर उसको कोई मुनासिब रोज़गार मिल रहा हो तो वो इतनी धूप में फुटपाथ पे सड़क पे क्यों अड्डा लगाएगा। तो ज़ाहिर है अब सरमाया भी चाहिए, दुकान चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के पास है नहीं, ये उनकी तकलीफ़ जायज़ है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पंजाब हुकूमत ने छोटा कारोबार के लिए कर्ज़े का भी एक ऐलान किया है। तो मैं आपके चैनल की वसासत से बहुत सारे लोगों से कहूँगा कि आप इस कर्ज़े को लेने की कोशिश करें और कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार करने की कोशिश करें, क्योंकि असल में जो मर्ज़ी कर लें, आज नहीं तो कल तजावज़ा तो हटनी है, जो खत्म होनी ही है। और बिल्कुल सर, ये एक जैसे हमने बाहर की कंट्रीज़ में देखा है, मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। तो इनके आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर है कि हम देखते हैं अक्सर ना, ये बेचारे बैठे हैं, अचानक कारपोरेशन वाले आ गए, अड्डा भी ले गए, सामान भी ले गए, नुकसान भी हो गया। तो रोज़ रोज़ की इस तकलीफ़ से बचने के लिए ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो कर्ज़े मिल रहे हैं उसका ज़रूर फ़ायदा लें, उससे आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुकान करें, कारोबार करें। आजकल तो छोटे छोटे एक कारोबार भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, यानी कि अगर मोबाइल की लैब भी बनाए ना, तो आप देखिए अच्छा खासा रोज़गार है, कोई रेस्टोरेंट बना लेता है, कोई छोटी मोटी दुकान बना लेता है। मोबाइल का काम ही 2-4-5 लाख में गली मोहल्लों में अब होता है। तो कहने का मतलब तकलीफ़ इनकी जायज़ है, इसका हल गवर्नमेंट ने कर्जे की सूरत में दिया है और इनको खुद भी सोचना है। सर, वही गवर्नमेंट काफ़ी तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी लेके आई, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो कर्ज प्रोग्राम लेके आई, फिर इसके बाद अपना घर अपनी छत स्कीम लेके आई, फिर सर इसके अलावा डेवलपमेंट बहुत प्रोजेक्ट किए, LDA की तरफ से, PHA की तरफ से, फिर इसके मेट्रोपॉलिटन की तरफ से, सर बहुत से काम किए गए। पंजाब बदल रहा है अब आप, हाँ, और लाहौर शहर तो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। आप देखें ना, पिछले 4-6 माह से पूरे लाहौर में जो सीवरेज का पैप नया डाल रहा है, इसलिए डाल रहा है कि रोज़ जो आए दिन कट लगा रहे होते थे रोड को, वो बंद है सख्ती से। इसके बाद हर गली हर मोहल्ला बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि पिछले कई सालों से मुल्की हालात कारोबारी ख़राब है, लेकिन इसको बेहतर होने में अब थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप
देखें कि वो पहले वाली अफरा तफरी नहीं है, सर चीज़ें आप एक होना शुरू होगी लेकिन ये टाइम लेंगी। हाँ जी, टाइम टेकिंग। तो इसके लिए मैं दोस्तों से कहूँगा कि आप लोग कोशिश तो ज़रूर करें ना इस कर्ज़े को लेने के लिए, और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपका साथ यूनियन तावन करने के लिए तैयार हैं। हमारी जहाँ तक कोशिश होगी कि जो कई सालों से रोडों पे बैठे हैं वो इस काम की तरफ आएँ। तजावज़ात आप कहीं भी बैठ जाए ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, लेकिन उनकी तकलीफ में हम शामिल हैं। हाँ जी सर, आप एक कारोबारी शख्सियत हैं। सर आपको ये सवाल करना चाहते हैं अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, तो आप कुछ एक सवाल करना चाहते हैं या फिर आप पंजाब गवर्नमेंट से 1 साल उनकी कारकर्दगी से कितना सेटिस्फाइड है? देखिए जी, जिस अंदाज में आप देख सकते हैं पंजाब में काम हो रहे हैं, लाहौर में काम हो रहे हैं, ये तो पहले तो ये शहबाज शरीफ को बड़ा माना जाता था, लेकिन हम समझते हैं मरियम नवाज जो शहबाज शरीफ प्लस आ गई हैं। हाँ जी, सही उनकी कॉम्पिटेंट है। देखिए ना, और इतना अच्छे अंदाज में वो मैनेज कर रही हैं। पहले अच्छा मैं आपको बात बताऊं, पहले भी तजावज़ात को हटाया जाता था, हाँ जी। लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ये पहली दफ़ा ऐसा है 2-4 महीने गया ही नहीं कभी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंतज़ामिया को भी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि हर टाइम देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हमें भी अंदाज़ा हो गया हुआ है कि इंतज़ामिया ने हार रोड पे शहर की पूरी मार्केटों में सख्ती की हुई है। अब आप देखें ना, लाहौर शहर में आप घूमे फिरें, मार्केटों में इतने बुरे हालात होते थे कि पैदल चलना भी मुश्किल था। अब मैं कहूँगा इंशाल्लाह ताला कोई 70-80% तो बेहतरी आ चुकी है। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सब मिलकर हम मसाले ज़रूर देते हैं यार, बाहर चले जाएं, बाहर की सारे हम मसाले देते हैं, लेकिन जब हम खुद यहाँ पे अमल करने की बात आती है तब हम घबरा जाते हैं, फिर हम समझते हैं कि सख्ती है। इसी तरह मैं आपके चैनल के वसासत से मरियम नवाज साहबा से एक अपील करता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे होते हैं और ज़्यादातर जाने जाते हैं या जिस्मानी नुकसान होता है कि बाद में चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि मोटरसाइकिल पे पहले 2 शीशे लगे होते थे जो पीछे देखने के लिए होते थे, लेकिन लाहौर शहर में या पूरे पाकिस्तान में शीशे उतार दिए गए। जब गाड़ी जैसी चीज़ बगैर शीशों के नहीं चल सकती तो बाइक कैसे चल, ऊपर से इन्होंने हेलमेट पहना होता है तो नज़र कुछ नहीं आता। तो इसमें कभी गाड़ी वाले का नुकसान, कभी राह चलते का नुकसान, और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वालों का तो बहुत नुकसान है कि आप इस चीज़ पे सख्ती से एक्शन लें और बगैर दोनों शीशों के मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। ये CTO साहब सुने, पंजाब के वज़ीर आला सुने, आप देखें जैसे ही ये शीशे लगेंगे, ये दरअसल मसला आ गया कि जहाँ कह रहे हैं कि एक्सीडेंट की शरह में कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। कि इसमें मसला ये फैशन है ना, शीशे लगे हो तो वो समझते शायद मैं ओल्ड है, तो लिहाजा हमें जान अजीज़ है भाई। एक्सीडेंट के बाद बच्चा तो चला गया, लेकिन माँ बाप तो जीते जी मर जाता है ना। जब फैमिली की जो हालत होती है आपके सामने है। तो मैं वज़ीर आला से फिर अपील करूंगा कि आपने पाबंद करें कि मोटरसाइकिल के दोनों शीशे लगे होने चाहिए, उसके बगैर मोटरसाइकिल रोड पे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बस ट्रैफिक कवानीन पर थोड़ी सी सख्ती की जाए। वो तो करनी, लेकिन ये शीशे लगवा के सख्ती की, इन पे शीशों की सख्ती करवानी है ताकि ये देख सकें। लेफ्ट राइट तो देख ही नहीं सकते, अचानक टर्न कर देते हैं। तो ट्रैफिक के हवाले से हमें आपको सबको ज़िम्मेदार होना चाहिए। मैं ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यार आप बड़े ना डरो, आप सोचा करो कि आपको अपनी जान नहीं प्यारी, लेकिन आपके वालिदैन, आपके बहन भाइयों को, आपकी फैमिली को आपकी जान बहुत प्यारी है। आप खुदा के लिए कंट्रोल रह के अपने आप को कंट्रोल किया करें, मोटरसाइकिल की स्पीड कम रखा करें, एक साइड पे चलाया करें। एकदम आप कट मार देते हैं, हमें अपनी फ़िक्र नहीं है, हमें आपकी फ़िक्र है, आपकी फैमिली की फ़िक्र है। मोटरसाइकिल चलाते हुए दूसरों का और अपनों का ख्याल करें, ख़ासतौर पे अपनी फैमिली का। आपके बाद जो आप देखें कहीं को हादसा होता है, उसके बाद उस फैमिली के हालात देखें क्या तकलीफ में गुजर रहे होते हैं। भी आपने देखा होगा कि मतलब कल के दिन भी एक हादसा पेश आया था जौहर टाउन में, उससे पहले गुज़श्ता हफ्ते एक डंपर हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा। 3 दिन पहले स्कीम मोड़ पे हमारा उसामा सेंटर को दुकानदार, उसके मोटरसाइकिल के ऊपर से ट्राला गुजर गया, उसकी डेथ हो गई। तो अल्लाह माफ़ करे, हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसमें हम सब की जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पे ये रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो ट्राले हैं ना, हैवी ट्रैफिक चलती है, लेकिन वो इतनी तेज़ चलाते हैं, उनको नहीं, बेखौफ इसलिए होते हैं, उनको पता है हमारा ट्राला है, कंटेनर है, हमें किसी से नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब को चाहिए, CTO साहब को चाहिए कि रात को इतनी नफरी ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत ही नफरी रोडों पे होनी चाहिए,
जो इन बड़े ट्रालों को, बड़े ट्रकों को कंट्रोल कर सके। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे आप चिंची रक्शे देखें, छोटी रेहड़ियाँ देखें, उनके ऊपर सरिया पड़ा होता है, वो आगे से भी निकला होता है, पीछे से भी निकला। अभी 2-4 महीने पहले ये फिरोजपुर रोड पे हमारे दुकानदार रात को जा रहा था, वो रक्षा ख़राब था, उसे पता नहीं चला, वो सीधे सरियों पे जाके लगा। तो ये इस तरह के हादसे होते हैं। ये मैं समझता अगर इस तरह के जो हादसे होते हैं ना, इसकी जिम्मेदार इंतज़ामिया और हुक्मरानों को जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जरूरत कैसे हो, परमिशन होनी नहीं चाहिए सर कि ओवरलोडिंग। पूरे शहर में वो अगर उनकी जो गाड़ी के साइज से बाहर जो पीस आए ना लोहे का, कोई भी जो हादसे की वजह बन सकती है, उस रोड पे जितनी इंतज़ामिया ड्यूटी पे लगे, जिनकी ड्यूटी उनको मुअत्तल करना चाहिए, उनको सजाएं मिलने चाहिए कि ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी कैसे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आपने मुल्की हालात की बात की, आपने मुआशी हालात की बात की, बट जो मेन फ़िलहाल मसला चल रहा है हमारे पूरे पाकिस्तान का, पिछले 1 महीने से हाईलाइट है, वो यही है कि अमवात की बढ़ती हुई शरह। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। नहीं, इंशाल्लाह ताला जब मिल के कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और हमें भी ख्याल, आम लोगों को भी ख्याल करना है। और ये मैं फिर अपील करूँगा कि पंजाब हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन ये चीज़ें जो मेजर जो इंसानी जानों की हिफाजत की जा सकती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ना, इंतज़ाम पंजाब हुकूमत से, ये अचानक इन्हें याद आता है हेलमेट पहनाना है, बड़ी सख्ती हो जाएगी। जब मेरे कर रहे हैं, जब आम आदमी और ख़ास आदमी दोनों डर जाते हैं ना, तो फिर इंतज़ामिया एकदम ढीली पड़ जाती है, फिर छूट दे देती है। इसी तरह बेल्ट है, सख्ती करती है, आम और ख़ास जब डर जाते हैं बेल्ट पहनना शुरू कर दी, ये फिर ढीले हो जाते हैं। लाइसेंस की बात की जाए, फिर कम उम्र ड्राइवर्स की बात की जाए, बस वक्ती तौर पे आप सही कह रहे हैं। हादसा होता है, उसके बाद कानून हरकत में आ जाता है, लेकिन ये कोई कानून नहीं होता। मैं इसको कानून मानते ही नहीं है जो एक्सीडेंट के बाद अपना किरदार अदा करे। कानून होता है, ये अच्छे बुरे दोनों हालातों में नज़र आना चाहिए। ये जो हादसा हुआ है डंपर वाला, ये कोई मामूली ऐसा है, अगर इसमें हम कानून और सारे जिम्मेदार होते तो ये इतना बड़ा हादसा ना होता। तो जब हम इंतज़ामिया लापरवाही करती है, ये चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, तो फिर हर एक्सीडेंट कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके बाद कानून हरकत में आता है। लेकिन ऐसे कानून के हरकत में आने का कोई फ़ायदा नहीं। इनके ख़िलाफ़ भी हुकूमतों को नोटिस लेना चाहिए, ये किसकी गफलत की वजह से हुआ है। भाई 1 वे आए क्यों, अब इन्होंने 1 वे, मैं अक्सर होता है जी 2000 रुपये चलान का क्यों रखा है, और बहुत सारे आपके चैनलों में बैठ के कहते हैं, आप भी हो सकता है कहते हो कि गरीब बंदा 2000 कैसे देगा। हम तो बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं है। उनके घर की रोटी पूरी नहीं होती। भाई हमें उनको बताना है कि तुम चलान की तरफ जा क्यों रहे हो। आप कानून की पहरेदारी करो, चाहे 10,000 जुर्माना हो, आपको कोई फर्क नहीं। 50,000 हो। जब मैंने कानून का एहतराम करना है, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। तो जब ये ज़्यादातर हमें भी मीडिया पे भी बैठ के हम सबको ना, ये ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, इतने भारी चलान है ना, उस चलान के खौफ की वजह से। और दूसरा, ये आजकल कैमरों पे चलान हो रहे हैं, CCTV सेफ सिटी कैमरे की वजह से। सर लोगों ने उनके साथ भी छेड़खानी शुरू कर दी, नंबर प्लेट्स पे वो ऐसी किस्म की मतलब हरकतें शुरू कर दी हैं कि वो चलान होता ही नहीं है फिर। नहीं, उसके बावजूद भी बहुत सारी, अच्छा मैं आपको बताऊं, दुनिया में ना ये 2 नंबरियाँ होती रहती हैं, लेकिन वो इनको कंट्रोल कर लेते हैं। जो मर्जी हो, अदारे जो ना असल जगह पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैमरे हैं, किसी का पता चला है कि 40 चलान है, किसी के 15 चलान है, किसी के 50, ऐसे लोगों के जिनके इतने चलान हो, इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। इनको उसके आगे का भी खौफ होना चाहिए। ये तो नहीं कि एक बंदा पैसे दे सकता है तो वो जो मर्जी बदमाशी करता फिर, जितने मर्जी चलान हो वो परवाह ही नहीं कर रहा। इसके साथ कोई दूसरा एक्शन भी होना चाहिए, या इनके वो जो लाइसेंस है, या इसका जो शनाख्ती कार्ड है या पासपोर्ट है, या इस पर कुछ ना कुछ उसके बाद पाबंदियाँ लगनी चाहिए। पैसों के साथ साथ जो खौफ होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे आजकल बाहर का वीज़ा लगवाना होता है, करैक्टर सर्टिफिकेट, उसके अब लोगों को परफेक्ट होनी शुरू है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, इससे बड़ी बेहतरी आ रही है, क्योंकि जिसको ज़रूरत पड़ती है ना, उसको समझ आ रही है कि यार ये तो गलतियाँ हो रही हैं, इन गलतियों से बचना है। तो ज़ाहिर है हमारा पाकिस्तान है, इसे हमने ठीक करना है। और मैं पूरी कौम से एक बात करना चाहता हूँ कि 7 तारीख से पहले हम इंडिया को यहाँ पे समझते थे, और हमेशा हम लोग ना ज़्यादातर पाकिस्तान को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो भी कोई दुनिया की कोई खामी होती है ना, अपने मुल्क पे डाल देते हैं। यहाँ से हम कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, इज़्ज़त से रह भी रहे हैं। दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ पे दी है। लेकिन जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती है, सबसे पहले
बुरा पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। और 7 तारीख के बाद जब आप सो के उठे, दुनिया का गुंडा, हमारे एशिया का गुंडा इंडिया मोदी, जो ज़हनी तौर पे हमारे 25 लाख लोगों के जहनों पे भी सवार था और दुनिया को भी एक मैसेज था, ये एक ताकतवर मुल्क है। लेकिन हमारी बहादुर फौज ने चीफ साहब की क़यादत में जो ऐसा जवाब दिया, 5 त्यारे भी गिराए, उन्हें भगा भी दिया और उसके बाद उनको जो 10 तारीख को दिया। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम हालत जंग में हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, कारोबार चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल कोई रही है। ऐसा मामला ही नहीं था कि पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को बहुत ही इजी लिया है। बिल्कुल सर, बल्कि मैं उन दिनों बॉर्डर के पास से करके आई हूँ कवर, और इसके अलावा जहाँ वॉल्टन में ये गिरे थे, मतलब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार। बड़ा इजी लिया है इस कौम ने जंग को, अल्लाह ताला ने उसका इनाम भी दिया है। दूसरा 10 तारीख को देखे पूरी कौम सोई हुई है और हमारी बहादुर फौज ने इंडिया के अंदर घुस के, हम हमेशा डिफेंस पोजीशन में रहते हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम दुश्मन के घर में गए हैं, नुकसान पहुंचा के खैर वाफियत से वापस भी आए हैं। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, इंडिया ने कई दफ़ा ट्राई की है इधर घुसने की, पकड़े जाते हैं, चाय पिला के हम भेज देते हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज वहाँ अंदर गई है, ना हमारे मज़ैलों को रास्ते में कोई आया, ना हमारे हथियारों के रास्ते में गया। हमने जिस तरह हमारी फ़ौज ने कहा था, जैसे चाहा था, वैसे इंडिया के अंदर हालात करके आए हैं। और आपको अंदाज़ा हो गया कि 70 सालों में पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली जितनी 10 मई को अल्लाह ताला ने दी है। और सबसे बड़ी बात, ये मुसलमानों की, पाकिस्तान नहीं, ये मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। 10 मई के बाद जो इंडिया का हालात हुए हैं, इस उम्मत का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। पूरे 2 अरब मुसलमानों ने खुशी मनाई है और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए इतनी जल्दी तो मेरा आपका भी झगड़ा हो जाए ना, तो इतनी जल्दी किसी को कॉल नहीं करेंगे जितनी जल्दी मोदी ने कर ली है। और 3-4 घंटों में उसने कॉल करके अपनी सुलह की पेशकश रख दी। तो मुसलमानों को तो वैसे भी असूल है, जब दुश्मन हथियार रख दें तो आप उसे माफ़ कर दें। बिल्कुल सही है, ठीक है। मार्केट के सदर बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह क्या का। काम करते हैं आप? मोबाइल्स का काम करते हैं इसी मार्केट में? जी। यही शॉप है आपकी या ऐसा आपने कोई स्टॉल वगैरह लगाया? स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाया, किधर है आपका स्टॉल? ये अंदर मार्केट में। तो अंकल तंग तो करते होंगे इंक्रोचमेंट वाले जब भी आते होंगे, क्योंकि तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए मतलब कह दिया गया था, अब तजावुज़ात ख़त्म भी कर दी गई हैं। हाँ जी। क्या फिर आप लोग करते हैं जब आ जाते हैं इंक्रोचमेंट वाले? काउंटर उठा के अंदर रख लेते हैं। भागम दौड़ शुरू हो जाती है। हाँ जी। इससे पहले जब ये इंक्रोचमेंट वाला फैसला नहीं लिया गया था, तब तो आप लोग सुकून से काम करते होंगे। हाँ जी। ठीक है। अंकल, मरीम नवाज़ शरीफ ने कल बोला है कि जी मेरी कौम को मैं जवाब दूँ, वो जो चाहे सवाल मुझसे कर सकती हैं मेरी कारकर्दगी पर, हम आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो अब क्या सवाल आप करना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल ठीक कर रही हैं कारकर्दगी। हाँ जी, जो वो वादे कर रही हैं वो पूरे कर रही हैं। ये उसूली तौर पर तो देखे ना, ये हम स्टॉल वगैरह लगाते हैं, मगर ये गलत है, गलत है। सही है। जो कानून ही है। ओवरऑल महंगाई वगैरह, बाकी वो जो प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, तरक्याती काम कर रही हैं, बाकी मंसूबे, कर्ज़े स्कीम वगैरह, सारी चीज़ें आप समझते हैं ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? मैं बहुत शुक्र अल्लाह का। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? मार्केट के हालात कैसे? मार्केट में इतना रश है कि माँ अपना बच्चा नहीं संभाल रही और दुकानदार कस्टमर नहीं संभाल पा रहा। क्या आपको बताएं, जब से ये नई हुकूमत आई है इसने वारे न्यारे कर दिए हमारे मुल्क के। माशाल्लाह ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे कदम आए हैं, मुल्क में जंग लग गई, इतने अच्छे कदम आए, लोग बेरोजगार जंग जीत भी गए। हाँ। तो वो हुकूमत ने थोड़ी जो जीती है, वो तो इसका क्रेडिट पाक फौज का जाता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई कमाल नहीं है, क्योंकि वो स्विमिंग कर रहे थे, एकदम उनको फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें। और जो मियाँ साहब बड़े थे वो माशाल्लाह डिज़ाइनिंग का कोर्स करके आए हैं, वो सारी जंग डिज़ाइन कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन पायलट को दे रहे थे कि ये ऊपर से गोली आ रही है, जहाज़ नीचे करो, इधर करो। इतना गमो गुस्सा क्यों? गमो गुस्सा नहीं है, मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाह रहा हूँ। वो अंदर जो तूफान मचा हुआ ना, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारा तूफान मैं जनाब निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस मुल्क से, इस मुल्क के हालात से बहुत खुश हूँ। और मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से कितना मैं खुश? कहता हूँ उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि बयान नहीं सकती। इतने लोग बेरोजगार कर दिए माशाल्लाह उन्होंने,
इतने लोगों का रोजगार छीन लिया। वो इस तरह कैसे छीना है बेरोजगार कि लोग जो रेडी बांध थे उनको इन्होंने एक मॉडर्न रेडियाँ दे दी, उसके भी पैसे लिए उन्होंने उनसे, ठीक है। उसके बाद जो लोग बेचारे अड्डा लगाते हैं, दुकान नहीं खरीद सकते, नहीं उनके पास इनकम सोर्स है, या आप उनको मुतबादल कोई दें तो वो अपना को रोज़गार चलाएं। वो बेचारे लोग बड़े बेरोज़गार हैं। आपको बेहतर पता है, आप लोग सारा दिन फील्ड में रहते हैं, हमारे से ज़्यादा आप लोगों को अवेयरनेस भी है, पता भी है। लेकिन बात ये देखे, अब ये देखे जी, ये जो अंदरून शहर का सिस्टम चल रहा है जी, इनको हमने वो बनाना है जी, बड़ा खूबसूरत बनाना है। इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? अवाम के फ़ायदे के लिए आप लोग आए हैं कि अपने फ़ायदे के लिए आए हैं? खूबसूरत बना रहे हैं पंजाब को, खूबसूरत बना रहे हैं, सुथरा पंजाब बनाया। पंजाब खूबसूरत बन जाएगा। जो लोगों को बदसूरती का धब्बा लगा दिया, लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं, लोग बेचारे परेशान है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई ये मुल्क के हालातों से तंग है। आप ये देखें कि मुल्क कहाँ पे खड़ा है इस वक्त, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है सिवाय टमाटर और प्याज। वो इसलिए सस्ता हुआ है कि इंडिया के साथ हमारी तिजारत बंद हुई है, तो यही प्याज 150 रुपये था जो अब 30 रुपये, टमाटर है, आटा, चीनी, डबल रोटी, अंडे, वो इतनी गर्मी में 300 रुपये दर्जन अंडे हैं, क्या हो गया है? ठीक है, अब देखें कि कल मरियम नवाज साहिबा ने, जो हमारी सीएम साहिब हैं, कल उन्होंने इजलास में कहा कि जी मेरी कौम जो है वो मुझसे सवाल कर सकती है और मैं जवाब दूँ। क्या सवाल करना चाहिए? जनाब, कौम को जवाब देने के लिए आपको अवाम के बीच में आना पड़ेगा। ये नहीं कि एक मीडिया पे बैठ के या स्क्रिप्टेड बंदे ढूंढ के अपने उनको पास बिठा के उनसे सवाल किया, वो जवाब कहेगा मैडम मैं तो बहुत खुश हूँ। स्क्रिप्टेड काम नहीं चाहिए, ग्राउंड पे आए, रियलिटी पे आए, आम आवाम मिडिल क्लास लोगों में आए, लीड क्लास में नहीं आपने बैठना। आप हम जैसे लोगों के पास इधर आए, मीडिया आप लेके आए, सिक्योरिटी उनको दें, लेकिन सवाल जवाब फिर वो क्या ना, मनाजरा करवाएं आम आदमी के साथ। ये चोर डाकुओं के साथ नहीं, जो इनके अपने ही बंदे हैं, MNA MPA, ये इनके जो अपने हैं, इनके साथ नहीं, आम बंदे के साथ आए जो एक बिल्कुल फेयर बात करे। मेरे सामने ला के बिठाएं, मैं उनसे सवाल करूंगा, एक करना चाहते हैं सवाल, और एक लिमिट में एक सवाल करूंगा, एक आवाम के लिए। मुझे पर्सनल कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो कहती मैं जवाब दूंगी, मीडिया पे बैठ के नहीं देना, टीवी पे बैठ के या घर में बैठ के नहीं देना। इधर आए, हाल रोड फिर भी कोई एक आधा सवाल क्या करना चाहिए? कर रहे हैं जी, हमने यहाँ पे आना, हम लोग पहुँच जाएंगे। कोई एक आधा सवाल? मेरा एक आधा सवाल ही, सवाल तो बहुत है, लिस्ट बहुत लंबी है कि जवाब उनके पास तो हैं घुमाने फिराने वाले, एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि ये सियासतदान है। सियासत नाम ही आवाम को बेवकूफ़ बनाना, और बात कहीं की है, कहीं जाकर उसका पंजाब गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड और खुश नहीं? मैं नहीं, आप बड़े लोगों से आपने इंटरव्यू किया होगा, अगर तो ये इंटरव्यू चलेगा शायद मेरा भी। लोग खुश नहीं है, 99% खुश नहीं हैं लोग, सिर्फ 1% वो लोग खुश हैं जिनको भरा जा रहा है, जिनकी करप्शन चल रही है, जो सरकारी मुलाजम है, जिनको पता घर बैठे बैठाए हमें सरकारी तनख्वाह मिल रही है, वो बहुत खुश है, ना उनको काम भी नहीं करना पड़ता। मेरा सवाल यही है, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमारी जो इनकम ऑफ सोर्स है वो तो नीचे आता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा मेन चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, अजनास हैं, इन चीज़ों को सस्ता किया जाए, फिर आवाम खुशहाल होती है। और यार इधर यही पूरा कर दें, बहुत है। लोगों ने कौन से महल बनाने, ये मर जाना लोगों ने, हमने भी मरना है। आने वाली नस्लों के लिए कुछ तो बेहतर कर दें। आप लोगों की हुकूमत कितनी दफ़ा आ चुकी है, कितनी दफ़ा आ चुकी है, हर दफ़ा नया से नया लॉलीपॉप आवाम को, और ये बेवकूफ़ आवाम बनती आई है, अब नहीं बेवकूफ़ है। आपके भी यही जज्बात है? देखिए जी, जज्बात मारे तो फ़िलहाल तो इस टाइम मरे हुए हैं। उसकी वजह ये है, मरे हुए क्यों भाई? मरे हुए इसलिए कि ये देखे ना, हम सुबह से फारिग बैठे हुए हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने जो है ना मुकम्मल खात्मा किया हुआ है। ये देखिए आप जरा नज़र मारें, ये बाई रोड के ऊपर ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी जो लाहौर पार्किंग है, इनके अपने लोग हैं। अगर इनको भी प्रॉपर अपने लोगों के साथ भी ये काम करते हैं, हम खुश है कि यार नहीं यार ये हमारे लिए नहीं है, ये अपने लोगों के साथ भी जो है ना यही मामला कर रहे हैं, ये अपनी पार्टियाँ सेव कर रहे हैं। लोग जो गरीब है वहाँ में उनके साथ ये जुल्म, बाकी जो उन्होंने काम किया, क्या आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं? जैसे कि आप देखें वो कर्ज का लेके आई, कर्ज प्रोग्राम लेके आई, सुथरा पंजाब लेके आई, LDA की जानिब से बड़े काम किए गए, PHA ने बहुत काम किए, MCL ने बहुत काम किए। कर्ज है मेरे नहीं, हमारे लिए नहीं है। एक बात बताऊं, हमारे लिए नहीं है। आप ये देखें, वो आई हैं, ये कर्जे दे रही हैं, उसकी एक इन्होंने पूरा सीन क्रिएट किया हुआ है। वो आपको भी पता है कि आप पहले फॉर्म जमा कराएं,
पाकिस्तान से खरबों रुपया इकट्ठा हो जाएगा, ये फॉर्म के चक्कर में उसके पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, फिर उसी में से ही आपके जूते आपके सर पे मारेंगे। जिनका नाम निकलेगा कर्ज उनको मिलेगा जो अप्रूव्ड होंगे, सुन लें। और दूसरी चीज़ आप ये देखें, ये ग्रीन बस चला दी है, ये चीज़ें चलाई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेन चीज़ आटा रोटी, ये चीज़ें सारों को सस्ता करें। सबसे पहले आपकी अप्रोच यहाँ से शुरू होती है। आपने डेली ट्रैवल नहीं करना, आपने खाना पीना अपने घर के लिए, उसमें से पैसे निकाल के आपने ट्रैवल करना है। जिसमें आवाम का फ़ायदा ज़्यादा है वो नहीं हो रहा काम, जिसमें पता नहीं उनको अपने मफाद हैं वो उसमें बड़े खुश हैं। तो ये एक आधा सवाल जो आप मरियम नवाज से पूछना चाहेंगे कि भाई इस बात का जवाब दे, मेरी क्या कसूर, मेरी क्या गलती? मैं उनके साथ अगर 100 सवाल भी कर लूँ ना तो मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ी है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। वही आसिफ भाई की बात है कि हमारे पास आए, आवाम के अंदर आए, फिर बंदा सवाल जवाब। आवाम के अंदर होना चाहिए, ये नहीं है आप इतने बड़ाली शान इतनी बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी में बैठ के जवाब कैसे देंगे, आंसुओं के साथ देंगे। मैं चले हम लोगों को बुलाएं, मिडिल क्लास लोगों को, आओ भाई बोलो सवाल करो। मैं जाऊंगा, मैं कहता हूँ मैं मरीम नवाज के सामने बैठ के उसको सवाल करूंगा, कई लोग डर के भाग जाएंगे। मैं यही यकीन से कहता हूँ हमारी आवाम ऐसी है, वो क्योंकि वो नहीं जाना टांगे। डर नहीं लगता? मुझे क्यों डर लगना, मैं कोई चोर हूँ, कोई डाकू हूँ, मैंने कोई गलत काम करना है? मैंने तो जाके एक सवाल पूछना, अपना हक पूछना है कि हमारा हक है, आप लोगों को अल्लाह ताला ने पूछना ही पूछना है। हुक्मरानों को अगर यहाँ पे नहीं ना होगा हिसाब, अल्लाह ताला ने उनको अवाम का हिसाब भी सारा उनसे लेना है। जो अवाम का जुल्म करेंगे, अवाम को चोरी करने पे मजबूर कौन कर रहा है? हुक्मरान। अवाम को 2 नंबर काम करेंगे हुक्मरान, उसका भी गुनाह और हर चीज़ का जवाब वो देंगे। यहाँ पे जवाब नहीं ना देना, आगे तो देना ही है और देना पड़ेगा इंशाल्लाह। देखिए जी, आपने रही सवाल की बात, हम इधर आंसुओं के साथ भी सवाल पूछेंगे ना इनसे, तो हमने अपने कपड़े के साथ ही अपने आंसू साफ करने, इन्होंने हमें टिश्यू नहीं देना, नहीं देना। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, कोई किसी का एहसास करेगा तो वो किसी की बात अच्छी करेगा। जो छोटा तबका है ना वो इनकी अच्छी बात करेगा तो ये अच्छे हैं। हम इनके साथ खुश नहीं है ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है जो अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसा है वो इनके साथ खुश है। हमारे बंदे को रिलीफ दें। ये देखें ना, इनको कोई सपोर्ट, ये दुकान है मेरी, कम से कम 2 फुट का रिलीफ तो दें। अगर आपने अपनी रेडी, ये आपका एक जो बॉक्स बना हुआ है, के साथ मैं अगर 2 इंच बाहर आऊँगा तो मैं जुर्मदार हूँ, मेरा पर्चा है, ठीक है। मैं सुबह से आया हूँ, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। मैंने रात को 2 घंटे के लिए काउंटर लगाना है, काम हो ना हो वो एक अलग बात है। उनको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, को मर रहा है, भूखा है। ताकि वो वाम को रिलीफ दें यार, माड़े बंदे को रिलीफ देंगे तो ये अच्छे हैं। अगर ये पता नहीं किन के लिए काम कर रहे हैं, मेरी तो समझ से भाई। आपका कोई सवाल मरियम नवाज साहिबा के लिए? थैंक आप क्या करते हैं? मैं भी इधर शॉप पे। इधर ही शॉप? जी। पहले थोड़े बहुत यहाँ काउंटर होते थे आप लोगों के, बट अब वो भी हटा दिए, तो काम काफ़ी डिस्टर्ब। जैसे ही है तो उन्होंने तो कहा कि जी काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, मईशत भी बेहतर हो गई है, महंगाई। हमारे ऐसे मुंह बने हो, सुबह से बैठे हुए हैं, मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का। कस्टमर एक खड़ा हो जाए पीछे से पूरी शॉप। अभी तो कुर्बानी भी आ रही है, बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। के दिन आ गए हैं, मतलब जाहिर सी बात है, हर एक की ख्वाहिश होती है कुर्बानी करने। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अब सारे लेके आए होते थे इस टाइम पे, अब कहते हैं कि चांद रात को देखेंगे। अब जो उन्होंने ये देखें, ये हालात कर दिए मैं, बस। वो भी कि आप फौरी तौर पर उठाएं, कोई काटन वाला आएगा, ये अगर उठा लेगा तो ठीक है, नहीं तो इसका बच्चे का पर्चा है, इसका नाम खराब होगा, इसका रिकॉर्ड खराब होगा, वो इनके साथ कोई टेंशन नहीं है, बस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र क्या है। काम करते हैं? मैं वो बेकरी लाइन का सप्लाई का काम करता हूँ। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बस वो काम तो ऐसे ही है, मुल्क के हालात के ऐसे हैं, काम तो स्लो ही है, बहुत मुश्किल गुजारा होता है। कोई परेशान ही हमें दिखाई दे रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने कल ही कहा कि भाई जी मैं मुझसे सवाल करें मैं जवाब दूंगी। कोई एक आधा सवाल जो आप करना चाहते अवाम का किधर सुनते हैं वो, अवाम का तो कुछ भी नहीं सोचता, सिर्फ अपने बस बातें में लॉलीपॉप दे के बस, और तो कोई अवाम का तो कोई भी नहीं सोचता ना। हैं? खुश नहीं है उनकी कारकर्दगी से? खुश हैं, वो काम जो अच्छे करती हुई अच्छे है। जेड़े महंगाई वगैरह की बात करें कल, अभी तो देखें गर्मी स्टार्ट हुई है, बिजली के बिल आना शुरू हो जाएंगे, लोड शेडिंग फिर वैसे ही। वो तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, लेकिन मैं तो बाहर मार्केट में फिरता रहा, लोग बहुत तंग है, रोटी खाने से तंग हैं, बहुत परेशान है बिल देने को। ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर का सामान बेच के ना, वो कोई फ्रीजर बेच रहा है, कोई पेटी बेच रहा है, कोई पैसे बेच रहा है, वो किराए दे रहा है, जो तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है लोगों का। लेकिन मैं वो हालात तो देखेंगे लोगों ने, देखना आटा लेते हैं, तरले करते रहते हैं दुकान के, मुझे 1 पाइया घ्यो दे दे, चीनी दे दे, लेकिन दुकानदार नहीं देते, लोग बड़े मजबूर हो जाते हैं। तो लिहाजा हालात ही ऐसे हैं, लेकिन कोई कारोबार नहीं है हमारे मुल्क में, हमारे बंदे को तो बहुत मुश्किल गुजारा लोगों का हो रहा है। मुश्किल हुकूमत को सोचना चाहिए आवाम के बारे में। हमारी अंकल देखें, लोगों को चाहिए 2 वक्त की रोटी, ठीक है,
बिजली, पानी, गैस, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ज़रूरी अखराजात, किचन चल जाए, बड़ी बात है। मजा है ना बाकी अय्याशियाँ किसको चाहिए? बिल ही इतने को आ रहे हैं, हमारे बंदा बिल देवे या बच्चियों की फीस देवे, वो बड़ा बस मसले ने ऐसे कुंजर में पिया हुआ हो ना उसको समझ नहीं आती क्या करिए क्या नहीं, परेशान है। 7-8 जी कमाते हैं, वो किराया नहीं दिया जाता मकान का, जो इतने के लोग परेशान है, क्या करें। परेशानी परेशानी है। क्या हाल भी किधर भी नहीं हो सकता ना, को हमारी सुनता है, हमारे बंदे की कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। जी 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 करें, आप अर्ज़ करें, ज़रूर करें। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतमईन हैं, मगर ये जो मोबाइल पर पीटीए टैक्स है, इसके बारे में कोई कानून साजी की जाए, नरमी की जाए। टैक्स तो हर चीज़ में ही है, अब तो कब्र पे भी टैक्स है सर। वो बात तो ठीक है, मगर ये इसमें कोई ऐसी कोई कानून लाया जाए कि जो लोग ये 2 नंबर तरीके से वो जो करवाते हैं पीटीए, वो बंद हो जाए। जो बाहर के फ़ोन आते हैं, हाँ जी। यहाँ से पीटीए करवा लेते हैं। हाँ जी, उसमें नरमी की जाए ताकि गवर्नमेंट का फ़ायदा और आवाम का भी फ़ायदा हो। सही है, ठीक है जी। नाजरीन, तो आपने देखा कि कल इजलास से खिताब करते हुए हमारी सीएम साहिबा ने कहा था कि जी जो कोई भी मुझसे कोई सवाल करना चाहता है मैं हाजिर हूँ, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बट अब जब हम हाल रोड पर आए थे तो काफ़ी आपने लोगों की बातें सुनी। मुझे लगता है कि शायद ही कम लोग हैं जो हमारी सीएम साहिबा की कारकर्दगी से और उनकी गवर्नमेंट से और उनके लाए गए जो उनकी लाई गई सहूलियात हैं उनसे खुश हैं। सब ने मिली जुली राय दी। कुछ लोगों को लगा कि बेहतर है, मतलब 60% बस, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को लगा कि वो नाखुश हैं। सबसे बड़ी जो वजह है वो यही बताई जा रही है कि कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। जो हमारे रोज़गार के मौके हैं उसको लाना चाहिए, उसको पैदा करने चाहिए। बाकी रोड्स वगैरह ये सारे तरक्याती मंसूबे बाद की बात है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।